चैप्टर चल रहा है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में आपको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है। दोस्तों कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाता है कुछ इस तरह से, एजी प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू कुछ एक्स टाइप से मिल जाती है। कई बार कुछ आपको इस तरह से मिल जाता है, सी यू प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू कुछ वाई मिल जाती है। कुछ इस तरह से आपको मिलता रहता है, चलता रहता है। मान लो जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन और ई नॉट की वैल्यू कुछ इस तरह से Z मिल जाती है। इस तरह से आपकी बुक्स में लिखा रहता है कि हाँ ये वैल्यूज़ हैं, इस तरह से होता है। अब ये लिखना इजी है, हम इसे लिख देते हैं, यहाँ पर सॉलिड लिख देते हैं, यहाँ पर एक्वस लिखते हैं, यहाँ पर सॉलिड लिखते हैं, यहाँ पर एक्वस लिखते हैं। लेकिन ये वास्तव में किस तरीके से जनरेट होता है, वास्तव में किस तरीके से बनता है। कंसीडर करो आप कि आप यहाँ पर Ag का ले रहे हो या कोई M ले लो, मेटल ले लो। मेटल यहाँ पर सॉलिड है, ये प्रोड्यूस कर रही है M+N और +N इलेक्ट्रॉन बना रही है, और इसका आप ई नॉट कुछ ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इसे V वोल्ट ले लो, ऐसा कुछ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस कंडीशन में क्या हम कह सकते हैं कि इतनी इजीली सब कुछ हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। फैक्ट ये है कि मेटल जो है, मेटल जो सॉलिड है, जो ये मेटल है, मेटल सॉलिड है, ये मेटल सॉलिड सबसे पहले मेटल गैस में चेंज होता है। मेटल गैस में चेंज होता है दोस्तों। इसे कहते हैं एटोमाइजेशन और एटोमिजेशन। यहाँ पर जो हम हीट सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन या डेल्टा एच एटोमाइजेशन, कुछ इस तरह से कहते हैं। यहाँ पर हीट सप्लाई करते हैं, इसलिए जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है, इसका रीज़न है कि हम यहाँ पर कुछ हीट सप्लाई करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हम आयनाइजेशन करते हैं इसका, हम इसका आयनाइजेशन करते हैं, और इस आयनाइजेशन के प्रोसेस में डेल्टा एच और आयनाइजेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं। और दोस्तों ये भी एंडोथर्मिक होता है, ये भी एंडोथर्मिक हो जाता है। अब आप आगे चलिए, देखिए ये आपके पास M+N और N इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया, लेकिन यहाँ पर ये गैस का गैस रहा, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, हम इसका हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन करते हैं, इसे लार्ज एक्सेस अमाउंट एक्सेस वाटर में डालते हैं, और एक्सेस में वाटर में डाल करके इसका दोस्तों हम हाइड्रेशन करते हैं। इसका हम हाइड्रेशन करते हैं, AQ में डालते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डालते हैं। जो ये प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है, और इसमें जो हीट रिलीज होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है डेल्टा एच और HYD हाइड्रेशन लिखते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये M+N और एक्वस बन जाता है। दोस्तों जब हमें डायरेक्ट लिखना होता है तो हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं, इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और इसे हम डेल्टा एच इस तरीके से कह सकते हैं।
तो आप यहां पर कह सकते हैं डेल्टा एच दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एटोमाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, और फिर प्लस यहां पर डेल्टा एच आयनाइजेशन हो जाएगा, और साथ में प्लस यहां पर डेल्टा एच यहां पर हाइड्रेशन हो जाएगा। अब हम कहते हैं ये जो वैल्यू है ये एंडोथर्मिक है, यानी कि ये पॉजिटिव होगी, ये भी वैल्यू एंडोथर्मिक है, यानी ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू है ये भी आपकी ये एक्सोथर्मिक है, यानी ये आपके पास निगेटिव होगी। तो ज़्यादा डेल्टा एच ये आपके पास निगेटिव साइन के साथ होगी, ये निगेटिव साइन के साथ होगी, और ये आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ होगी, और ये आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ होगी। तो आपको कुछ भी करने के लिए किसी भी तरीके से आपको जो निगेटिव साइन है वो ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू लो होनी चाहिए, ये वैल्यू भी आपकी लो होनी चाहिए, और ये वैल्यू भी, ये जो वैल्यू है ये आपकी हाई होनी चाहिए। उसी केस में डेल्टा एच पूरा निगेटिव आ पाएगा। मैं फिर दोबारा से आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। आमतौर पर हम Ag प्लस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाता है। Cu प्लस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये भी लिखा मिल सकता है। जिंक इस तरीके से देखते हैं, ये भी लिखा मिल सकता है। दोस्तों क्या ये एकदम डायरेक्ट होता है, ये सॉलिड से सीधा एक्वस में चेंज हो जाता है? आंसर है ऐसा नहीं होता है, ऐसा किसी हालत में नहीं होता है, ये स्टेप्स में होता है। कंसीडर करो कि हमारे पास कोई मेटल है, ये हमारे पास कोई मेटल ले ली हमने, और ये मेटल हम फिलहाल डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये M+N, यानी इसने N इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन N इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, और इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों जो मेटल सॉलिड है ये सबसे पहले गैस में चेंज होगी, इसमें हीट या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। ये पूरा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब है जो डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर इसके बाद ये गैस में चेंज हो गया तो आयनाइजेशन करना पड़ेगा, ये भी एंडोथर्मिक है। इसका मतलब इस डेल्टा एच की वैल्यू ये भी पॉजिटिव आएगी। अब जब ये आयंस गैस की फॉर्म में बन चुके हैं, जब ये आयंस गैस की फॉर्म में बन चुके हैं, अब दोस्तों हाइड्रेशन होगा। लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डालना पड़ेगा, ये हाइड्रेशन होगा, लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डालना पड़ेगा, हाइड्रेशन होगा दोस्तों, और फिर कहीं जा कर के ये MN एक्वस मिल पाएगा। जो ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब जो डेल्टा एच है ये डेल्टा एच ये निगेटिव साइन के साथ आएगा। जो डेल्टा एच है ये आपका निगेटिव साइन के साथ आएगा। अब जो पूरे प्रोसेस में, ये कंप्लीट प्रोसेस में जो आपके पास डेल्टा एच है, जो एंथैल्पी है, इसे निगेटिव लाने के लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसको हाई होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू हाई होनी चाहिए, और जो आयनाइजेशन है वो लो होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लो होनी चाहिए, और जो एटोमाइजेशन है ये भी लो होनी चाहिए। हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एटोमाइजेशन है, ये एक तरीके से खर्चा हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ये कंज्यूम हो रही है, और ये जो आयनाइजेशन है इसमें भी ये कंज्यूम हो रहा है। तो जो कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं ये कम होनी चाहिए, और जो ये हाइड्रेशन है, ये जो एंथैल्पी है ये प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रोडक्शन ये ज़्यादा होना चाहिए, ये प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए,
तभी हमारे पास नेट प्रॉफिट आ पाएगा। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो ये है ये प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, ये आपके पास ये कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब ये लॉस है, और ये आपके पास कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब ये लॉस है। जो लॉस की चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए, जो प्रॉफिट की चीज़ें हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके पास नेट प्रॉफिट आ पाएगा। ये वैल्यू जो है ये आपकी निगेटिव होनी चाहिए। निगेटिव होने का मतलब है कि हाँ प्रोडक्शन हुआ है, ये निगेटिव होनी चाहिए। निगेटिव होने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर ये प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट दे रही है। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो तभी आएगा, नेट प्रॉफिट जब तभी आएगा जब यहाँ पर जो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, यानी कि जो आपके पास हाइड्रेशन है वो हाई होगी और लॉस जो है वो कम होगा, तभी ऐसा कुछ आ पाएगा। अब देखिए, ठीक है, यहाँ से आप डेल्टा एच किसी तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, और जब डेल्टा एच आप कैलकुलेट कर देते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एंट्रोपी है। एंट्रोपी ये हमेशा इस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होगी। ये आपके पास आपको पता चल गया है कि ये निगेटिव है, तो इस केस में अगर T हाई होगा तो उस केस में G की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, मोर निगेटिव आएगी। यानी डेल्टा G जो है ये मोर निगेटिव हो जाएगा, ये मोर निगेटिव हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये जो डेल्टा जी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो डेल्टा जी है जिसे आप फ्री एनर्जी कहते हैं, ये जो फ्री एनर्जी है, ये फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो वर्क के लिए अवेलेबल होती है, जो काम करती है, जो वर्क के लिए अवेलेबल होती है, वो फ्री एनर्जी यही होती है। और जो ये डेल्टा एस है ये एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब है जो रैंडमनेस में चली गई, जो रैंडमनेस में चली गई। तो दोस्तों यही वर्क करेगी, यही काम करेगी। तो डेल्टा जी निगेटिव लाने के लिए, यानी ज़्यादा प्रॉफिट लाने के लिए आपको टेम्परेचर हाई होगा, तभी ये निगेटिव और ये निगेटिव वैल्यू इसे ज़्यादा निगेटिव दे पाएंगे। अब इस केस में देखिए तो दोस्तों डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NEF हो जाएगा। यहाँ पर यही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोस्तों, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो F है फ्रेंड्स, जो F है ये फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 96500 कूलाम पर मोल होती है। ये आपके पास क्या फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 96500 कूलाम पर मोल होती है। और n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोस्तों आपने देखा, अच्छी तरीके से समझा इस बात को कि वास्तव में किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। दोस्तों डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में जितनी भी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में जितनी भी मेटल्स हैं उनमें से कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, डी ब्लॉक में जितनी भी मेटल्स हैं अगर उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, किन्हें छोड़ दिया जाए डी ब्लॉक में मेटल्स को, अगर हम Cu, Hg, Ag, Pt इनको छोड़ते हैं तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसकी वैल्यू इनके लिए जो E0 रेड होता है या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये E0 रेड जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये आपके पास है, इसमें ये जो वैल्यूज हैं इनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हैं
वो आपके पास पॉजिटिव आते हैं, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, और जितने भी हैं उनके लिए सभी के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो निगेटिव आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये क्लियर किया गया कि हाँ किस तरीके से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डेवलप होता है। एक बार फिर मैं आपको इसकी साइकिल बना करके दिखाता हूँ, एक बार फिर दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। ज़रा देखो, ये M है, ये सॉलिड है। सबसे पहले इसे एटम्स यानी गैस में चेंज करना पड़ेगा। इसमें इसे एटॉमिजेशन कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंजम्पशन होता है, यानी जो ये एंडोथर्मिक है, इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन कहते हैं, यानी डेल्टा H एटॉमिजेशन इस तरीके से कह देते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन कह देते हैं। अब दोस्तों इसका हमें आयनाइजेशन कराना पड़ेगा, यहाँ पर आयनाइजेशन कराना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी एंडो होगी, और ये अब M+N और N इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। अभी ये गैस है, हमें अब हाइड्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा दोस्तों? हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, हमें हाइड्रेशन कराना पड़ेगा। ये अब हमारे पास एक्सोथर्मिक मिल गई, और इस तरीके से ये M+N ये एक्वस बन जाएगा, और अब हमारे पास ये साइकिल पूरी हो गई। यहाँ से हम डायरेक्ट आ सकते हैं, ये हमारे पास स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं। यहाँ हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, जिसका तरीका मैंने आपको बताया। थोड़ा सा दोस्तों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हल्का फुल्का वो क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 11th का टॉपिक है। और इस तरीके से आपको डी ब्लॉक में जो आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डी ब्लॉक में है उस क्लियर हो गया होगा।